नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 7 सितंबर को नेपाल में जिन युवाओं ने तख्तापलट कराया। 2 दिन के हिंसा के बाद वहां के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा कोली को देश छोड़कर भागना पड़ा और इसके बाद भारत में भी कई विपक्षी नेताओं ने ऐसे बयान दिए कि भारत में भी इसी तरह तख्तापलट होना चाहिए, जिंजी इसी तरह सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। नेपाल की तरह ही भारत में भी जिंजी युवाओं को सड़कों पर उतरकर यह तख्तापलट करना चाहिए। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब दूसरी बार वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए, उसी शाम जिंजी युवा को आह्वान किया कि अब उन्हें लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना होगा। कई विपक्षी नेताओं को ऐसा लगता है कि वे मोदी को चुनाव में हरा नहीं सकते, इसलिए जिंजी युवाओं को भड़काकर देश में तख्तापलट करा सकते हैं। और देखिए, इन नेताओं की कितनी जल्दी मंशा पूरी हो गई है। इससे यह भी पता चलता है कि देश को अस्थिर करने वाली टूल किट आज भी देश में कितनी शक्तिशाली है और कितनी एक्टिव है। लेह लद्दाख यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई, उस दिन लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उस समय वहां के समाज सेवी सोनम वांगचुक ने इस कदम का स्वागत किया था, केंद्र सरकार का अभिनंदन किया था। लेकिन वही सोनम वांगचुक लेह लद्दाख को राज्य का पूर्ण दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। यह मांग वे पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कई बार आंदोलन भी किया है। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक और उनके 15 सहयोगी भूख हड़ताल पर इस मांग को लेकर बैठते हैं और कल लेह लद्दाख के कई युवा उनसे मिलने वहां पहुंचते हैं और ऐसी खबरें आती है कि भूख हड़ताल कर रहे 1-2 प्रदर्शनकारियों की तबीयत खराब हुई है। इसके बाद यह युवा वहां से निकलते हैं और सड़कों पर हिंसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह युवा उग्र होते हैं और यहाँ तक कि लद्दाख ऑटोनोमस ऑफिस की तोड़फोड़ भी करते हैं, बीजेपी का कार्यालय भी जलाने की कोशिश करते हैं। सड़कों पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं यह युवा। सोनम वांगचुक ने अपने इस 15 दिन की भूख हड़ताल में कई भड़काने वाले भाषण दिए हैं। हालांकि इस मांग के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई पावर कमेटी एचपीसी बनाई है और इसकी औपचारिक मीटिंग 5 और 6 अक्टूबर को होनी थी और अनौपचारिक बातचीत यह 25 और 26 सितंबर को होनी थी। लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले ही यह युवा इस भूख हड़ताल के यहाँ पहुँचते हैं, सोनम वांगचुक से मिलते हैं और इसके बाद पूरे लेह में हिंसक आंदोलन शुरू हो जाता है। कौन ये लोग हैं जो लद्दाख को अस्थिर करना चाहते हैं, लद्दाख में हिंसा भड़का रहे हैं? इस हिंसा में 4 से 5 युवाओं के मारे जाने की खबर आ रही है। इस हिंसा को रोकने के लिए लद्दाख पुलिस को गोलीबारी करना पड़ा और इस वजह से लद्दाख के 4 से 5 युवाओं के मारे जाने की खबर आ रही है। इस हिंसा में कांग्रेस पार्टी के स्थानिक कारपोरेटर स्टांजिन झपांग के हाथ होने का आरोप लग रहा है। उन्हें हथियारों के साथ इस हिंसा में देखा गया है, इन युवाओं को भड़काते हुए देखा गया है। साथ ही स्टांजिन झपांग और राहुल गांधी दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही है। हालांकि इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। पहले तो वे कई बार युवाओं को भड़काने के भाषण दिए हैं, लेकिन हिंसा के बाद उन्होंने लद्दाख के युवाओं से शांति की अपील की है। सोनम वांगचुक पर भारत के खिलाफ टूल किट का हिस्सा होने का आरोप लग रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस लेह लद्दाख के हिंसा के बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।